नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे अमीर विधायक के परिवार पर आरोप है कि उन्होंने सहारा इंडिया के पास जो ज़मीनें थी वो मिट्टी के मोल खरीद ली और ये खरीद कर उन्होंने उन गरीबों के साथ अन्याय किया है जिनका पैसा सहारा समय में जमा था। खोमचे वाले छोटे छोटे व्यवसायी जिन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ सहारा समय को पैसा दिया था, सहारा समय ने उस पैसे को ज़मीनों में इन्वेस्ट किया था। अब जब सहारा समय लगभग बर्बादी की कगार पर है, तब भारत सरकार चाहती है कि उन गरीबों का पैसा कैसे भी मिल जाए, लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे अमीर विधायक हैं संजय पाठक, उनके परिवार की कंपनियों ने सहारा समय की इन ज़मीनों को इतने सस्ते में खरीदा है कि आरोप है कि 1000 करोड़ की ज़मीन को मात्र 90 या 95 करोड़ रुपए में खरीदी गई हैं। और इस संबंध में कटनी के ही रहने वाले आशुतोष मनु दीक्षित ने ईओडब्ल्यू में शिकायत की। ईओडब्ल्यू ने इस संबंध में बाकायदा पी दर्ज कर लिए, प्रारंभिक इंक्वायरी, प्रेस नोट भी जारी किया है ईओडब्ल्यू ने। और ईओडब्ल्यू ने इस बार सहारा समय के तमाम जो ये ज़मीन को बेचने वाले हैं उन्हें और ख़रीदने वाली कंपनियों को नोटिस जारी किए। 9 लोगों को नोटिस जारी किए, गवाही के लिए बुलाया, एक भी व्यक्ति गवाही के लिए नहीं पहुंचा। लेकिन कल 14 तारीख को जो शिकायत करता हैं आशुतोष मनु दीक्षित, उन्हें बुलाया गया, वे वहां पहुंचे और उन्होंने डंके की चोट पर बयान दिया है और इस बात का दावा किया है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो एक एक आरोप सही है। अब ईओडब्ल्यू इस जांच को आगे बढ़ाएगा। आज हमने अपने स्टूडियो में आशुतोष मनु दीक्षित को बुलाया है और उनसे उनकी शिकायत के संबंध में, उनके बयान के संबंध में और आगे क्या होगा इस संबंध में सीधी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई संजय पाठक जी की परेशानी बढ़ने वाली है, उनके परिवार की परेशानी बढ़ने वाली है। सबसे बड़ी बात जो एक समझने की है कि ईओडब्ल्यू जो है वो मुख्यमंत्री के अधीन काम करता है, उनके निर्देश पे काम करता है। और ईओडब्ल्यू भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर यदि शिकंजा कस रहा है तो अंदाज लगाइए मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने शायद उन्हें हरी झंडी दी है कि यदि विधायक इस तरह की खरीद फरोख्त करते हैं, गरीबों की ज़मीनों को मिट्टी में खरीदते हैं, तो जो नियम में आता है वो कार्रवाई की जाए। हम समझते हैं मनु दीक्षित जी से कि वास्तव में अब क्या होने वाला है और कल बयानों में क्या हुआ। मनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो ये कि आप आज भी अड़े हुए हैं कि आपने जो शिकायत की है वो एक एक लाइन बिल्कुल आपके अनुसार सत्य है। सर नमस्कार। और सबसे पहले मैं सबकी खबर और भोपाल के सभी मीडिया के साथियों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी सजगता से सहारा का जो विषय था आज वो एक प्रादेशिक विषय बना और गरीब, मजबूर, कमज़ोर लोग जो थे जिनको लगता था कि शायद ये विषय भी दब जाएगा, क्योंकि इसमें जिसके खिलाफ शिकायत हुई उसकी छवि ऐसी थी कि वो एक इम्प्रेशन लेके अपने साथ चलते थे कि हम सब मैनेज कर लेते हैं, हम हर चीज़ की चाबी हमारे पास है। तो आप लोगों की वजह से आज वो मुद्दा कम से कम अभी तो मैनेज होने की स्थिति में नहीं दिख रहा, ना ही उनके दम और अहंकार को भी एक मेडिसिन मिल गई है कि सब चीज़ें में और सब व्यक्ति और सब चीज़ें हर समय मैनेज नहीं होती। मनु, कल क्या हुआ? कल आप ईओडब्ल्यू कार्यालय गए, हमने तमाम वीडियो देखे, आज के अखबार भरे पड़े हुए हैं उस खबर से कि आप कल ईओडब्ल्यू में, क्या हुआ क्या ईओडब्ल्यू में? सर मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ था उसमें उस नोटिस में लिखा हुआ था कि विधायक संजय पाठक के द्वारा किए गए 1000 करोड़ के घोटाले के संबंध में आपने जो शिकायत की है उसमें आकर अपने बयान दर्ज कराएं। तो परसों से मेरे को फीवर था बहुत ज़्यादा और कल मैं जा सकने की स्थिति में नहीं था, पर जैसा कि कहते हैं ना, ये धर्म युद्ध है, इसमें कुछ नहीं देखा जाता। और मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं जाता हूँ, मुझे टॉन्सिल भी थे और सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगा अगर मैं नहीं जाता हूँ तो उसके गलत मतलब निकालेंगे। तो फिर मैंने मेडिसिन ली और भगवान का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, फिर जाके अपने बयान दर्ज कराए। तो सर मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। और देखिए सर, मेरे बात पे कायम होना या नहीं होना इसका कोई विषय ही नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं सारे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी जो चीज़ें हैं वो अपने आप में बोल रही हैं अपने आप। और मार्केट रेट, सर्किल रेट, दोनों के बीच का डिफरेंस अपने आप बोल रहा है। सहारा के लोगों का बयान ना दर्ज कराने आना, या फिर ये लोग जो हैं खरीदने वाले पक्ष के लोग, संजय पाठक जी के पारिवारिक कंपनी के लोग, तो ये अपने आप में ये कह रहा है कि अगर ये सही होते तो आकर के बयान दर्ज करा देते ना सर। मैं अगर गलत नहीं था तो मैंने बयान दर्ज कराए। और इस विषय को चलते चलते मोर देन 1 मंथ हो गया, शायद डेढ़ महीने हो गए।
मैं गलत होता तो अभी तक मानहानि का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हो गया होता, और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ गलत हूँ, तो आप कल कर दीजिए मानहानि का मुकदमा दर्ज। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल जाना चाहिए। मनु, एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जो बड़ा व्यक्तिगत है, इसका जवाब आप देना चाहो तो देना और नहीं देना चाहो तो आप मत देना, लेकिन मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सवाल स्वाभाविक रूप से मेरे दिमाग में आ रहा है कि संजय पाठक जी कटनी के हैं, मनु दीक्षित कटनी के हैं। संजय पाठक का परिवार और मनु दीक्षित का परिवार कभी बड़ा खास हुआ करता था। आज संजय पाठक के परिवार में शादी है जैसे कि खबरें आ रही हैं, और ऐसे समय में दीक्षित परिवार यदि वहाँ इनकी गवाहियाँ देता है, आपको लगता है कि ये खाई और ज़्यादा बढ़ेगी दो परिवारों के बीच? सर खाई तो जो बढ़नी थी वो बढ़ गई, अब वैसी कोई बात नहीं है। और ख़ास ये एक इम्प्रेशन है कि बहुत ख़ास थे या नहीं थे, प्रोफेशनल लोग हैं ये, इनका कोई खास वास नहीं होता। बस जब जिसका समय है, जब जिसकी ज़रूरत है वो खास हो गया, जब नहीं है तो कोई खास नहीं होता। इस मुगालते में मैं भी था कि नहीं हम बहुत क्लोज हैं, लेकिन वो मुगालता समय के साथ दूर हो गया। और बात शादी की है तो मुझे भी अभी कुछ दिन पहले ही पता चला कि उनके परिवार में शादी है। पहले मैं भी सुन ही रहा था, बट लेकिन सर अब दिक्कत ये है कि अगर कल मैं बयान दर्ज कराने नहीं जाता तो उसके बहुत मायने निकाले जाते। आप सेट हो गए हो, बिक गए हो, ये भी खबर आ सकती थी। नहीं, ये खबर तो नहीं आती। संजय पाठक कितना भी बड़े हो जाएं, वो मेरे को सेट नहीं कर सकते, वो खरीद नहीं सकते, बात वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, और इस लड़ाई को बहुत दिनों से देख रहे लोग भी जानते हैं। और सर मैं तो पहले दिन जो मैंने बात कही थी आज वो फिर मैं कह रहा हूँ, संजय पाठक इज़ नॉट एन इशू एट ऑल। संजय पाठक कोई विषय नहीं है, विषय वो लोग हैं जिनके साथ गलत हुआ है। वो गरीब वर्ग है, वो कमज़ोर लोग हैं, वो मजबूर लोग हैं जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनता संजय पाठक को सामने देख करके। और मैंने सोचा कि जीवन में कुछ एक काम ऐसा करना चाहिए जिस पे मुझे अपने आप पे गर्व हो, मुझे जानने वालों को मुझ पे गर्व हो, और जो एक सोसाइटी का वो सेक्शन है जिनके लिए कोई खड़ा नहीं होता उन पे खड़े हो रहे हैं। अब इसमें संजय पाठक का कोई विषय नहीं है। कल आप ईओडब्ल्यू पहुंचे थे, आपने वहाँ बयान दर्ज कराए और उसके बाद आप निकले, मीडिया से भी बात की। ईओडब्ल्यू में बयान देने के बाद आप कितने मुतमईन हैं, यानी संतुष्ट है कि कार्रवाई होगी? सर देखिए, कार्रवाई तो होके रहेगी। कार्रवाई इसलिए होके रहेगी कि ये विषय ऐसा है कि इसमें दुनिया का कोई भी राजनीतिक दल किसी को भी सपोर्ट नहीं करेगा। ये सीधा गरीबों से जुड़ा मामला है। इस सहारा के विषय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर लोगों ने, और ऐसे लोग जो जिनकी बातें कभी फेल नहीं होती, जिनका पॉलिटिकल सेंस बहुत ही अच्छा है मुद्दों को पिक करने के मामले में, तो कार्रवाई तो होके रहेगी इसमें। हाँ, समय लग सकता है, कोर्ट जाना पड़ सकता है, या थोड़ा सा प्रोसेस में जो ग्लिच है उनको दूर करने के कुछ इलाज करने पड़ेंगे, बट होके रहेगा वो। चलिए, मैंने ये सुना है, मैं अब उस पर डिटेल में नहीं आऊँगा, सुना है कि आपने एक और शिकायत की है। अब उस संबंध में मैं बेशक बाद में करूँगा। आज मैंने आपको व्यक्तिगत कहा और आपने कहा कि वो तो कुछ यदि अभी जो बोलना चाहें बोलें, फिर आप जब कहेंगे तब करेंगे। लेकिन मैंने सुना है कि एक शिकायत पे पी दर्ज होने के बाद आपने एक दूसरी शिकायत भी आप ईओडब्ल्यू पहुंचा दी है, और उस पर भी आपकी बड़ा स्टडी चल रही है। कुछ संकेतों में यदि आप बोलना चाहें, और नहीं भी बोलना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस पर इतना ही कहूँगा कि अभी जैसा आपने बोला कि संजय पाठक मध्य प्रदेश के सबसे पैसे वाले विधायक हैं, तो ये बात उनके द्वारा एक पीआर के रूप में और प्रायोजित तरीके से पूरे भारत में फैलाई गई कि वो मध्य प्रदेश और देश के सबसे पैसे वाले विधायक हैं। तो पैसे वाले विधायक हैं ये लोग जान गए, और पैसे वाले बने कैसे ये मैं बताऊँ, ये आप बताओ। बताऊँगा जी। तो ये सारे में बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। सर बड़े लोगों के विषय में बड़ी बातें होंगी ना, हम तो छोटे लोग हैं, हम तो बोल नहीं सकते कि हम मध्य प्रदेश के या देश के सबसे पैसे वाले व्यक्ति हैं। जो हैं, तो जब जनता ने ये जान लिया हाफ ट्रूथ कि ये पैसे वाले हैं, तो कैसे पैसे वाले बने अब वो बताना तो मेरा काम है। कटनी के ही हम भी, आपने कहा कि आप अभी ईओडब्ल्यू के सहारे हैं, और भी कोई तैयारी चल रही है इसके अलावा भी? सर देश में बहुत सारी एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, ईओडब्ल्यू है, टैक्सेशन में चोरी की एजेंसी हैं, डीआरआई हैं। तो फिर जब आप पढ़ते हैं तो बहुत कुछ है, और जिसने गलत किया उसके लिए, जिसने नहीं किया उसके लिए कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मनु दीक्षित जी पूरे मूड में, आज उन्होंने हमें बताया कि कल किस तरह से उन्होंने बयान दिया और बयान क्यों देना जरूरी था। वो जानते हैं कि संजय पाठक की शादी थी, उसके बाद भी वो बयान देने इसलिए गए कि क्योंकि कहीं कोई गलत संदेश ना जाए। और दूसरी बात उन्होंने आई बहुत बड़ी कही है, बातों बातों में उनके मुँह से निकली है कि ये दुनिया जानती है कि संजय पाठक पैसे वाले विधायक हैं।
लेकिन अब वे बताएंगे कि ये पैसा कैसे आया। आप समझ लीजिए इसके कई अर्थ हैं। संजय पाठक धनाढ्य कैसे हुए, वो तमाम सारे जो रास्ते से वो आज इस जिस शिखर पर पहुंचे हैं, उन रास्तों को ये सारी जो डिटेल है, आप कह सकते हैं कि तमाम सारी जो खुफिया जानकारियां हैं, कह सकते हैं जो राज हैं, वो अब धीरे धीरे खुलने वाले हैं। संजय पाठक जी, आपको भी ज़रा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने ही अपने तमाम सारे राजदारों को अपना दुश्मन बनाया है, तो एक ना दिन तो राज खुलने ही थे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।